प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज अल्लाह के एक ऐसे वली की दास्तान आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक अल्लाह के वली और एक हिंदू दुकानदार की मोहब्बत। दोस्तों, एक अल्लाह के वली से एक हिंदू दुकानदार मोहब्बत करता था और जब भी वो अल्लाह के वली उनके सामने से गुजरते तो वो झुककर सलाम करता और कहता, अपने चाहने वालों की लाज रख लेना, अपने चाहने वालों की लाज रख लेना। प्यारे दोस्तों, दिल को झंझोर देने वाला अल्लाह के वली हज़रत अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू दुकानदार का सनसनीखेज वाक़या दोस्तों, ज़िंदगी से मौत की आखिरी घड़ी तक अल्लाह के वली ने कैसा साथ निभाया और जो कुछ हुआ दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला बिल्कुल सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज का वीडियो है हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह, अपने वक्त के वो जलाली वली, अपने वक्त के वो बाकमाल वली। प्यारे दोस्तों, इधर इस समय जब कि ये वाक़या हुआ गुजरा दोस्तों, उस समय हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म में इतना जान था कि वो मस्जिद तक चलकर खुद चलकर जाया करते थे। और दोस्तों, उनके चेहरे में वो हुस्न अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था कि देखने वाला देखते रहता। इधर दोस्तों, जब हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाया करते तो उसी रास्ते में एक हिंदू दुकानदार होता। उस दुकानदार ने जब हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह को जब देखा तो वो उनका आशिक बन बैठा। अब दोस्तों, उसकी ज़िंदगी का ये मामला हो गया था कि जब भी नमाज के लिए हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह उधर से गुजरते, वो हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह को अपने दुकान से बाहर निकलता, एक झलक देखता और झुककर सलाम करता और कहता कि चाहने वालों की लाज रख लेना। इधर पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह उसे एक झलक देखते और निगाह नीचे करके चल देते। दोस्तों, इसी तरीका का मामूल चलता रहा, एक लंबा अरसा गुजर गया, यहाँ तक कि दोस्तों हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म में अब इतनी ताकत न रह गई कि वो खुद से चलकर जाते। लोगों ने ये तय किया कि पीर साहब को हम ऐसा करते हैं कि पालकी में डोली में बैठा देते हैं और डोली में बैठाने के बाद हम उनको नमाज के वक्त में मस्जिद ले जाया करेंगे। दोस्तों, इधर उनके लिए डोली बनाया जाता है, नमाज का वक्त होता है, डोली में जैसे ही डोली उस हिंदू दुकानदार के सामने से गुजरता, हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने पालकी से पर्दा हटा देते। वो गैर मुस्लिम अपने दुकान से निकलता, झुककर उन्हें सलाम करता, हाथ जोड़ता और कहता कि चाहने वालों की लाज रख लेना, चाहने वालों की लाज रख लेना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले हैं। इधर जो उनका चाहने वाला है वो गैर मुस्लिम है, लेकिन पीर साहब को देखकर यही कहता कि सलाम करता, हाथ जोड़ता और कहता कि चाहने वालों की लाज रख लेना, चाहने वालों की लाज रख लेना। दोस्तों, एक ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजर जाता है, अब दोनों तरफ यारी हो जाती है। ये चाह रहे हैं उनको, पीर साहब भी इनको चाह रहे हैं और ये जो हिंदू दुकानदार था वो भी इनको चाह रहे हैं। अब एक दिन का ऐसा वाक़या होता है दोस्तों कि पीर साहब अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे हैं, देखते हैं कि दुकान बंद है, पर्दा हटाते हैं, देखते हैं कि कोई निकल नहीं रहा है। दूसरा दिन भी ऐसी गुजर जाता है, पर्दा हटाते हैं, जब नमाज के लिए जाते हैं पर्दा हटाते हैं, देखते हैं कि जो उनको सलाम करता था, झुककर सलाम करता था, जो कहता था कि अपने चाहने वालों की लाज रख लेना, वो है नहीं। अब 3 दिन गुजर जाता है और पीर साहब को वो इंसान नहीं मिलते हैं। अब पीर साहब के अंदर भी बेताबी छा जाती है। अब पीर साहब ऐसा करते हैं कि अपने चाहने वालों को कहते हैं कि सुनो मेरे चाहने वालों,
नमाज हम अदा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चाहने वाले के हाल मैं जानना चाहता हूं कि वो किस हाल में है। तो चलो मेरी डोली को उनके घर तक ले जाओ। अब इधर दोस्तों इनकी डोली को उठाकर उनके घर तक ले जाया जाता है, पालकी को। तो देखते हैं कि उनके उस दुकानदार के, गैर मुस्लिम हिंदू दुकानदार के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनसे पूछते हैं कि क्या माजरा है। तो ये कहते हैं कि ये जो दुकानदार था उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो अपने अंतिम घड़ी में है, जी है कि जान है कि किसी पे अटकी हुई है, निकल नहीं रहा है। अब ये सारे बाहर बैठे हैं। अब पीर साहब ये कहते हैं, अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि मुझे अपने यार से देखने दो। सारी ज़िंदगी वो मुझे देखता रहा, लेकिन अंतिम घड़ी है तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता हूँ। जब भी हमारे धर्म में उस वक्त दोस्तों ये कहा कि जब भी हम लोगों के यहाँ ये रीत है कि अंतिम घड़ी में हम किसी को मिलने नहीं देते हैं, इसीलिए हम लोग भी सब बाहर बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि अरे यार तुम तो सुन, तुम दूसरे मजहब के हो, मैं दूसरे मजहब का हूँ, तो मुझे तो इजाज़त दे दो। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, किसी हाल में इजाज़त नहीं दे सकते हैं। अब अल्लाह के वली हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ जाता है और वो यहाँ से कह के गुजर जाते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि मुझसे बगैर मिले ये कैसे जाते हैं। अब वहाँ आकर चल घर अपने हुजरा आ जाते हैं पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह। अभी एक दिन गुजर रहा है, वो इंसान उसी तरीके से उसकी सांसें अटकी हुई है, दम निकल नहीं रहा है। लोग परेशान है कि अब दम निकले तब दम निकले। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, 3 दिन गुजर जाता है, उसी हालत में दम नहीं निकल रहा है उस गैर मुस्लिम का। अब दोस्तों लोगों को ये बात समझ में आ गई कि पीर साहब बाबा ने ये कह गया है कि अगर हमसे नहीं मिलने दोगे तो हम भी देखते हैं कि कैसे ये इसका दम निकलता है। अब लोग आते हैं, कहते हैं कि बाबा आप उनसे मिल लीजिए, आप उनसे मिल लीजिए, उसका दम नहीं निकल रहा है। इतना सुनना था कि अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार में जाते हैं। दरबार में उसके घर जाने के बाद ये उससे मिलते हैं। अभी आवाज़ लगता है, वो इंसान मुड़ता है। मुड़ के जैसे ही पीर साहब को देखता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसने ये कहा कि हुजूर मैं तो ज़िंदगी भर आपकी यारी निभाता रहा, आपको देखता रहा, आपसे मोहब्बत करता रहा। मैं इसी आस में ये ज़िंदा था कि मैंने तो सारी ज़िंदगी आपसे यारी निभा दिया, क्या मेरा महबूब भी मुझसे यारी निभाएगा, मुझे देखने आएगा। इतना सुनना था कि अल्लाह के वली को जलाल आ जाता है। वो कहते हैं सुन ले, इस दुनिया की यारी तो मैंने यहाँ आकर निभा दिया, लेकिन अगर तुम एक बार तुम कलमा पढ़ लोगे तो तुम फिर देखना यहाँ से लेकर वहाँ तक मैं तुम्हारे साथ कैसी यारी निभाता हूँ। तुम कलमा पढ़ लो एक बार। इतना सुनना था कि वो इंसान कहता है कि बाबा मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। दोस्तों उधर हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह उस इंसान गैर मुस्लिम को आखिरी वक्त में कलमा पढ़ाते हैं। इधर ये इंसान कलमा पढ़ता है, एक हिचकी आती है और उसके रूह परवाज कर जाती है। बाबा निकलते हैं और उनके बेटों से कहते हैं कि सुनो, अब ये आपका रहा नहीं, ये अब हमारा हो गया है। इसने आखिरी वक्त में कलमा पढ़ लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया, तो अब इसको जलाना कि हमें सुपुर्द कर दो, हम इसको तदफीन कर देंगे। इतना सुनना था कि उनके बस्ती वाले कहते हैं, अड़ जाते हैं कि नहीं, हम मिट्टी देने नहीं देंगे, बल्कि इसको हम ये तो सारी ज़िंदगी हम लोगों का रहा। अभी 5 मिनट पहले आप इससे मिले हैं और आपका कैसे हो सकता है। बाहर कैब दोस्तों जब वो लोग अड़ जाते हैं तो हज़रत अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह ये कह के वहाँ से चल देते हैं कि मैं भी देखता हूँ ये मेरा है और इसको कैसे तुम जलाते हो। बाहर कैब दोस्तों इसको ले जाया जाता है, शमशान ले जाया जाता है, रखा जाता है इसके बॉडी को, और उसके बाद घी डाला जाता है, लकड़ियाँ जलाई जाती, लकड़ियों में आग दिया जाता है। अब दोस्तों देखने वाले का हैरत का ठिकाना नहीं रहता है कि तमाम तर घी डाला गया है, लकड़ी जलकर खाक हो जा रही है। लकड़ी को जो जलाया जा रहा है वो लकड़ी जलकर खाक हो जा रही है, लेकिन उस इंसान का एक बाल भी नहीं जल रहा है। यहाँ तक कि जो कफन उसको पहनाया गया है वो कफन भी नहीं जल रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास किया जाता है, लेकिन वो जो इंसान था वो जल नहीं रहा है आग से। अब दोस्तों वो सारे लोग
समझ जाते हैं कि ये अब हम लोगों के नहीं रहा है। बाबा ने जो कहा है, बाबा की बारगाह में जाते, उनके बच्चे जाते हैं बाबा के पास और कहते हैं कि पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह को कि बाबा हमने जलाया लेकिन वो जलता नहीं है, अब हम लोगों को ये विश्वास हो गया है कि वो आपका हो गया है। इतना सुनना था कि हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि दुनिया की आग क्या, इसको अब कोई भी आग जला नहीं सकती है, इसने कलमा पढ़ लिया है, हमारा हो गया है। और दोस्तों उस इंसान को फिर मुस्लिम रीति रिवाज से उसको दफन कर दिया जाता है। तो दोस्तों अल्लाह वाले की शान ये होती है, अल्लाह वाले की निगाह अगर किसी के ऊपर अगर पड़ जाए तो मुकद्दर बदल जाता है। और दोस्तों आज का ये वाक़या हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह और ये गैर मुस्लिम इंसान का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।